तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर डाटा क्रोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2,48,660 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2,35,481 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2,58,898 करोड़ आपको ज़्यादा हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 10% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी 4% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि मेरे पास मल्टीपल ब्रोकर्स हाउस की रिपोर्ट है जो कि आपके सामने आ चुका होगा। मोस्टली फॉरेन ब्रोकर की रिपोर्ट है, क्योंकि मोस्टली दिखाई जाता है कि ब्रोकर्स के द्वारा टारगेट कट किया जाता है। बड़े बड़े ब्रोकर जो होते हैं उनके द्वारा ये टारगेट कट किया जाता है या अपग्रेड किया जाता है, इसलिए मैंने आपको फॉरेन ब्रोकर की मोस्टली रिपोर्ट आपको दी है। तो उन सारी रिपोर्ट को अगर आप देखते हैं तो मोस्टली ब्रोकर का यही माना था कि इसी के आसपास कंपनी का रेवेन्यू आता हुआ देखने को मिल सकता है। और जो एवरेज वहाँ निकल के आता है वो आपका निकल के आता है 2,58,200 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है 2,58,900 करोड़ के आसपास। तो टोटली इनलाइन कंपनी के रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2,26,633 करोड़ खर्च की थी। पिछले साल 2,15,320 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2,34,256 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। हम बेसिकली कंपनी के नेट प्रॉफिट को नहीं देखेंगे, क्योंकि मार्केट का जो एस्टीमेट है कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर नहीं है, कंपनी के ऑनर ऑफ द कंपनी जितने प्रॉफिट है उसके ऊपर मार्केट का रिपोर्ट है। तो हम यही देखते हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट है उसी के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर मतलब प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। लगभग 10 से 11% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टरली बेस पे देखें तो गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लेकिन याद रखिएगा क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के गिरने का रीज़न क्या था। पिछले क्वार्टर में कंपनी के अदर इनकम बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से मतलब मार्केट में यही चल रहा था कि अदर इनकम की वजह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है पिछले क्वार्टर में। तो इसलिए आप उसको इग्नोर कीजिए, क्वार्टरली बेस पे आप देख नहीं सकते। क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन अदर इनकम की वजह से आपको घटता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी ने शो कितना किया 18,165 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में। मेरे पास मल्टीपल ब्रोकर्स हाउस की रिपोर्ट है जो कि आपके सामने आ चुका होगा। उसमें अगर आप गौर करते हैं तो लगभग हर एक ब्रोकर का ये भी माना था कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग इसी के आसपास आता हुआ देखने को मिल सकता है। जो एवरेज में वहाँ निकल के आता है वो आपका निकल के आता है 18,450 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ही कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों लगभग इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 20 रुपये के आसपास था, पिछले साल 12 रुपये के आसपास, अभी देखें तो 13.5 रुपये आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर टोटली इनलाइन आपको देखने को मिले। नंबर पॉजिटिव है, कुछ भी गिरावट आपको देखने को नहीं मिले। रेवेन्यू प्रॉफिट सारा कुछ आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और जितना मार्केट का अनुमान था एक्जैक्टली उतना ही देखने को मिला है। तो आप कह सकते हैं नंबर पॉजिटिव साइड पे ही देखने को मिला है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।